नमस्कार बच्चों, आज हम यूनिट 1 के अंतिम प्रश्न में पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विगत वर्ष पिछले 2 वर्षों में एमपी बोर्ड में नहीं पूछा गया है, तो आने वाले साल में इसके आने की संभावना अत्यधिक है, यानी 99% है। अतः आप इसको बहुत सावधानी से समझ लीजिए। बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगी, इसमें रटने का प्रयास नहीं करिए, सिर्फ समझने का प्रयास करिए और यह निश्चित तौर से आपको आने लगेगा। यह क्वेश्चन है वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, यह वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है? ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यह इसके लाभ क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, यह वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है। सबसे पहले तो वान डे ग्राफ जनरेटर, इसकी सहायता से हम कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर का ये फिगर प्रदर्शित है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, आपको समझ आएगा। तो इसकी सहायता से हम मिलियन कोटि के उच्च विभवांतर को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस वान डे ग्राफ जनरेटर द्वारा हम आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे अल्फा कण हो गए, प्रोटॉन हो गए, आदि कणों को हम त्वरित करने के लिए इस वान डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले वान डे ग्राफ जनरेटर में जो होता है वो इसका पहले सिद्धांत देखते हैं। इसका सिद्धांत 2 बातों पर आधारित है। इसका सिद्धांत किस पर है? 2 बातों पर आधारित होता है। पहला होता है कि किसी चालक के नुकीले सिरे में पृष्ठीय आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे देखिए सिग्मा बराबर क्यू बटे ए से अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए, यानी एरिया कम हो जाएगा तो आवेश घनत्व का मान बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें देखिए, तो पहला सिद्धांत का पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कैसे होता है? क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए से अपन जानते हैं। तो किसी भी चालक के नुकीले सिरे में पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर होता है, और जब यह नुकीला सिरा वायु के संपर्क में, ये देखिए मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, इसका नुकीला सिरा है, तो ये यहाँ पर आवेश से जिसका जो पृष्ठीय घनत्व होगा आवेश का वो बहुत अधिक होगा। अब अगर इसके संपर्क में जो वायु आती है, कोई भी वायु संपर्क में आएगी तो वह क्या पुनः आवेशित हो जाएगी, वह भी आवेशित हो जाएगी, इसके संपर्क में आएगी। तो आवेशित हो जाने के कारण दोनों में समान आवेश हो जाएगा, तो यह इसके प्रतिकर्षित करेगी, यानी इसको दूर भगाएगी। इस प्लस आवेश को क्या करेगी? दूर भगाएगी। तो ये इधर भागेगा। तो जब ये धन आवेश इधर भगाएंगे, ये सारे धन इधर भगाएंगे, तब क्या होगा, नया एयर इसको इस जगह को भरने के लिए आ जाएंगे, नई एयर आ जाएगी। तो यह प्रतिक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो जिसे विद्युत पवन कहते हैं। इस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत पवन कहते हैं। तो यह पहला सिद्धांत जो वान डे ग्राफ जनरेटर है, इस आधार पर कार्य करता है। क्या करता है कि किसी नुकीले चालक में पृष्ठीय आवेश घन सबसे अधिक होता है। जब वायु, मान लीजिए कोई वायु इस पर संपर्क आती है, जैसे यहाँ पर आके वायु संपर्क में आई, यहाँ पर वायु संपर्क में आई इस नुकीले सिरे के, तो ये क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। आवेशित हो जाने के कारण क्या हो जाती है? दोनों में समान आवेश आ जाएगा। तो इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित होगी अब वायु, और यहाँ से फेंकी जाएगी, दूर भगाएंगे इसको, ये दूर भागेगी। जब ये दूर भागेगी वायु, तो दूसरी वायु जो इस स्थान को भरने के लिए आ जाएगी। तो यह प्रतिक्रिया क्या होगा? बार बार चलती रहेगी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत पवन कहते हैं। और इसी घटना में वान डे ग्राफ जनरेटर हमारा कार्य, ये जो वान डे ग्राफ जनरेटर है हमारा कार्य करता, ये वान डे ग्राफ जनरेटर इसी घटना में कार्य करता है। तो पहला सिद्धांत तो ये हो गया। दूसरा होता है कि दूसरा खोखला गोला है, एक खोखला गोला है, इसमें आवेश की मात्रा 10 है। ठीक है, दूसरा खोखला है, उसकी आवेश की मात्रा 20 है। तो अगर हम बड़े वाले खोखले में छोटे वाले को रख देंगे तो ये 10 जो आवेश है क्या होगा? इसके यहाँ पर आके पूर्ण वितरित हो जाएगा, यानी इसका जो बाहर कुल जो आवेश की मात्रा हो जाएगी 30 हो जाएगी, यानी अंदर वाला भी जाके बाहर चला जाता है। यानी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है।
दूसरा सिद्धांत क्या होता है इस पर कि खोखले चालक का संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार वान डी ग्राफ जनरेटर हमारे दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला कि कोई भी नुकीले चालक पदार्थ में अपृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे उसमें जब एयर संपर्क में आती है तो एयर भी धन आवेशित हो जाती है। तो धन आवेशित होने के कारण दोनों नुकीले चालक और एयर में प्रतिकर्षण की प्रतिक्रिया होती है, जिससे वो दूर भगाती है उस एयर को, और उस एयर जब दूर भागती है तो दूसरी एयर उसको भरने के लिए आ जाती है, दूसरी वायु उसको भरने के लिए आ जाती है, और यह घटना लगातार चलती है और इस घटना को विद्युत पवन कहते हैं। तो पहला जो सिद्धांत होता है वो ये होता है। दूसरा सिद्धांत जो होता है कि खोखले चालक का संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए बड़ा खोखला गोला है, उसके अंदर एक छोटा खोखला गोला है, उसमें आवेश का जो पृष्ठ घनत्व 10 है, बाहर वाले में 20 है। तो अगर हम बड़े वाले को के अंदर छोटा वाला रख देंगे, तब जब पूरा संपूर्ण आवेश हो जाएगा वो 30 हो जाएगा बड़े वाले में आके बाहर, यानी अंदर से भी वो आके बाहर वाले पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार वान डी ग्राफ जनरेटर के क्या हो गए, दो सिद्धांतों पर आधारित हो गया। क्या क्या लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं बेटा वही आपको लिखना है कि वान डी ग्राफ जनरेटर जो होता है वह दो सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। पहला क्या होता है कि कोई नुकीले चालक जो होते हैं उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जब वायु के संपर्क में आती है तो वह धन आवेशित हो जाती है और फिर वह वायु नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। इन्हीं दो सिद्धांतों पर यह वान डी ग्राफ जनरेटर कार्य करता है। यानी सिद्धांत लिखने को आएगा तो अपन यही दो पॉइंट लिखेंगे। अब चलते हैं इसकी बनावट पर चर्चा कर लेते हैं कि बनावट क्या होती है। तो चलिए बनावट में सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमारे पेन में कंसंट्रेट कीजिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर में दो क्या होते हैं, स्तंभ, एक स्तंभ होता है, ये स्तंभ दिख रहा है आपको, ये स्तंभ, एक पिलर मतलब स्तंभ दिखते हैं, ये पिलर दिख रहे हैं। इस पिलर पर एक बड़ा खोखला गोला रखा हुआ होता है, ठीक है। इसका व्यास, इसकी त्रिज्या लगभग मीटरों में होती है, यानी बहुत अधिक होती है। इसके ऊपर रखा होता है। पहला पॉइंट अपन लिख लेंगे कि बनावट में क्या लिखेंगे कि एक इसमें स्तंभ या पिलर होता है जो लगभग 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और इसके ऊपर एक बड़ा खोखला गोला रखा हुआ होता है, ढका होता है, जिसका त्रिज्या व्यास मीटरों में होती है। पहला पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे कि इसमें दूसरा पॉइंट अगर अपना लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसमें दो घिर्रियाँ होती हैं। कौन सी घिर्रियाँ, P1, और देखिए दो घिर्रियाँ दिख रही हैं, P1 घिर्री और P2 घिर्री होती हैं, दिख रही हैं आपको P2 घिर्री हमारे फिगर में। P1 और P2 दो घिर्रियाँ होती हैं। यानी पहला पॉइंट हमने लिखा कि एक क्या होता है, एक पिलर स्तंभ होता है जो क्या होता है 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है, उसके ऊपर एक खोखला गोला रखा होता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग मीटरों में होती है। पहला पॉइंट लिखेंगे बनावट पे। दूसरी पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें दो घिर्रियाँ होती हैं, P1 और P2 इस प्रकार होती हैं कि P1 घिर्री जो होती है खोखले गोले के सेंटर में, केंद्र में, और दूसरी घिर्री जो होती है खोखले गोले के पाद यानी सतह पर होती है, ठीक है। इस घिर्री में जो होती है पट्टा लगा होता है, देखिए पट्टी लगी होती है, ये कुचालक पदार्थ की पट्टी लगी हुई दिख रही है आपको बेटा, पट्टी, ये पट्टी लगी होती है जो इस घिर्रियों में घूमती है, ठीक है। इन घिर्रियों की सहायता से घूमता है। ये कुचालक होता है, ये रबर या रेशम का बना होता है। ये क्या होता है, ये जो पट्टियां दिख रही हैं हमको, ये रबर या रेशम की होती हैं जो इन घिर्रियों में घूमती हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो ये P2 घिर्री होती है हम उसको मोटर की सहायता, या मोटर यम है इसमें दिख रहा है बेटा, इस मोटर की सहायता से हम घुमाते हैं, तब ये घिर्री जो होती है, इस घिर्री के ऊपर ये पट्टा घूमता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि इसमें C1 और C2 दो कंघियाँ होती हैं, दिख रही हमारे फिगर में, ये C1 C2, देखिए ये C1 कंघी हो गई और दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ये C2 कंघी होती हैं। दोनों कंघी, पहली C1 कंघी को स्प्रे कंघी कहते हैं और C2 कंघी को संग्राहक कंघी कहते हैं या कलेक्टर कंघी कहते हैं, ठीक है। और C1 का संबंध जो होता है हाई टेंशन बैटरी ST से होता है, ठीक है। इसको C1 में हम क्या कहते हैं, हाई टेंशन बैटरी से होता है, जिसको हम अत्यधिक उच्च आवेश देते हैं, धन आवेश देते हैं। C2 कंघी का संबंध है इस खोखले गोले से होता है, ठीक है। इस खोखले गोले दिख रहा है आपको फिगर में, ये खोखले गोले से दिख रहा है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिया कि दो स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ होता है,
ठीक है, जिसकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 2 घिर्रियाँ होती हैं P1 और P2। इसमें एक पट्टा होता है कुछ चालक पदार्थ का जो रबर और रेशम का बना होता है। ठीक है, इसमें ये जो जो घिर्रियाँ होती हैं वह खोखले गोले के केंद्र में होती हैं और P2 घिर्री जो होती है उसके आधे सतह पर होती हैं। ठीक है, P2 घिर्री को हम किसी मोटर की सहायता से घुमाते हैं, तब ये पूरा P1 P2 जो घिर्री है ये घूमने लगती है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें 2 कंघियाँ होती हैं C1 और C2 जो नुकीली नुकीली होती हैं, दिख रही हैं आपको। C1 का संबंध हाई टेंशन उच्च बैटरी से होता है, C2 का संबंध खोखले गोले से होता है। इसके ऊपर क्या होता है C2 का होता है, इसके ऊपर एक कवच लगा रहता है। देखिए C2 जो कवच है, गोली कवच दिख रहा है, ये गोली कवच यस होता है। यह C2 इसमें गोली कवच से जुड़ा होता है और इसके सबसे ऊपर एक टैंक T लगा होता है जो आवेश के क्षरण को रोकता है। ये टैंक देखिए, ये टैंक लगा हुआ है बेटा, ये टैंक लगा दिया जाता है जो आवेश क्षरण को रोकता है। ये आवेश क्षरण को रोकता है। ठीक है, और इस टैंक को देखिए, टैंक दिख रहा है आपको, इस टैंक के अंदर यहाँ पर इस टैंक के अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु या फ्रियॉन की गैस भरी होती। कौन सी गैस भरी होती है? वायु फ्रियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, तो आपने जो बनावट में क्या लिखना है, पहले अपन को स्तंभ के बारे में बताना है कि स्तंभ लगे होते हैं, स्तंभ के ऊपर खोखला गोला होता है। फिर अपन बताएंगे कि 2 घिरियाँ होती हैं, घिरिया से खोखले गोले के केंद्र में एक दूसरे पाद में होती हैं। P2 घिर्री को हमें मोटर से संपर्क होता है जिससे हम इसको घुमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि 2 कंघियाँ होती हैं, C1 और C2 होती हैं। C1 हाई टेंशन यानी उच्च बैटरी से होता है, C2 का संपर्क ये पृष्ठीय सरफेस S से होता है, खोखले गोले से होता है। इसमें आवेशों का लीक न हो, आवेश का क्षरण न हो, इसके लिए एक टैंक T से ढक दिया जाता है। ये दिख रहा है, टैंक T ढका हुआ होता है। इस टैंक के बीच में अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु फ्रियॉन गैस भर दी जाती है। अब इसकी क्रिया कैसी होती है, तो ये बनावट के बारे में बात हो गई। तो हमने सबसे पहले पढ़ा इसमें कि इसका यह होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि इसका सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत हमने बता दिया, 2 सिद्धांत होता है। अब इसकी बनावट आपने बता दिया। अब इसकी कार्यविधि बताते हैं। कार्यविधि में क्या होता है कि जब हम इस C1 कंघी को हाई टेंशन बैटरी से आवेश देते हैं, चार्ज करते हैं, तो इससे उच्च आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इस मोटर से इस पट्टे को घुमाते हैं, इस घिर्री में इस पट्टे को घुमाते हैं, तो जो पट्टा इसके पास जाता है तो यहाँ पर जो वायु होती है वह उच्च धन आवेश के कारण आवेशित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पट्टा में आवेश नहीं होता है, सिर्फ इसके जो पट्टा इस घिर्री के पास जाता है वह क्या होता है, यह एयर जो रहती है आवेशित होकर इस पट्टे पर चिपक जाती है, इस पट्टे पे चिपक जाए। बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जब हमने C1 कंघी को उच्च आवेश दिया तो यह धन आवेशित रहती है, हाई उच्च आवेश रहता है, तो इसके संपर्क में जो एयर रहती है वो आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाने के कारण इस कंघी से C1 से प्रतिकर्षित होती है और प्रतिकर्षित होकर कहाँ पर चिपक भागती है, इस साइड। तो ये जो पट्टा जो घूम रहा हो उस पर धन आवेश जाके जमा हो जाते हैं और यह पट्टा जब ऊपर जाता है धीरे धीरे तो कहाँ पहुँचता है, C2 कंघी के पास पहुँचता है। इसमें C2 कंघी के जब पास पहुँचता है तो क्या होता है, C2 कंघी में भी न्यूक्लियर है तो इसमें विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो C2 में जो निकटवर्ती होता है वह ऋण आवेश और दूरवर्ती जगह में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सारा धन आवेश कहाँ जाता है, इस खोखले पृष्ठ पे चला जाता है और ऋण आवेश क्या होता है, इसको खत्म करता है। इस प्रकार यहाँ पर पुनः यह पट्टा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है धन आवेश से और यह पट्टा पुनः नीचे आता है और पुनः आके पुनः जब इसमें आता है तो इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार होती है। तो पुनः यहाँ से धन आवेश ले जाके यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पट्टे के थ्रू धन आवेश यहाँ पहुँचता है और यह विद्युत प्रेरण की घटना होती है। परिणाम स्वरूप खोखला ये जो C2 कंघी होती है जिसे संग्राहक कंघी कहते हैं, यह क्या कहता है, इसका धन आवेश को ले लेता है, विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो जो धन आवेश होता है इसके निकटवर्ती ऋण आवेश और दूरवर्ती धन आवेश, इस धन आवेश के कारण इस कंघी में निकटवर्ती ऋण आवेश और दूरवर्ती धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका धन आवेश संपूर्ण कहाँ चला जाता है, इस पृष्ठ पे चला जाता है, खोखले गोले के इस पृष्ठ पर चला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिसके परिणाम समूह हमें उच्च विभवांतर प्राप्त हो जाता है। यही वान डी ग्राफ जनरेटर की क्रिया है। जैसा हम बोल रहे बेटा वही लिखना है आपको।
आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिर्फ जो हमने आपको पहला बता दिया कि वान डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, ठीक है, इससे क्या होता क्या है, फिर इसके आपने सिद्धांत बता दिया, इसकी भी आपने सबसे पहले फिर इसकी संरचना बता दी कि इसमें क्या होता है, और क्रिया हमने बता दिया क्योंकि क्रिया के सबसे लिखना है कि यहाँ पर एक बैटरी C1 कंघी जो होती है, जिसे स्प्रे कंघी कहती हैं, इसका संबंध हाई टेंशन बैटरी से होता है। इस बैटरी के कारण C1 कंघी उच्च आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम से इस बैटरी के पास जितना भी एयर वायु होती है वह धनावेशित हो जाती है, अत्यधिक धनावेशित हो जाती है, जिसके पश्चात क्या होता है, C1 कंघी में प्रतिकर्ष C1 जो कंघी होती है, स्प्रे कंघी होती है, यह एयर को, जो आवेशित एयर होती है उसको प्रतिकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप यह धनावेश जो एयर होती है इस पट्टी पर, जो जिस घेरे में घूम रही पट्टी उस पर चले जाते हैं। इस पट्टी के थ्रू पट्टी के माध्यम जो ये आवेश होते हैं वो C2 कंघी तक पहुंचते हैं। C2 कंघी में विद्युत विकिरण की घटना होती है। तो C2 कंघी में क्या होता है, निकटवर्ती ऋण आवेश और दूरवर्ती धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दूरवर्ती जो धन आवेश सारा पृष्ठ पर जमा होने लगता है। यह प्रक्रिया बार बार होती है। इस प्रकार से हायर उच्च विभवांतर हमको प्राप्त हो जाता है। यही वन डी ग्राफ जनरेटर का क्रियाविधि है। बेटा इस पे एक और कुछ चीज आता है, इसके दोष क्या हैं या इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग तो अपन इसलिए बता सकते हैं कि इसे आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है, जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन आदि के लिए किया जाता है, यानी आवेशित कणों को तुरंत गति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग होगा। दोष क्या होता है इसमें, ये आकार में बड़ा होने के कारण इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं होता है, पहला दोष इसका है। दूसरा दोष इसका है कि उच्च विभव होने के कारण इसका प्रयोग खतरनाक होता है। इसके अंदर उच्च विभवांतर प्राप्त होता है, इस कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है। धन्यवाद बेटा। आशा करते हैं कि आपको वान डी ग्राफ जनरेटर की क्रियाविधि, सिद्धांत और संरचना समझ आई होगी। सिद्धांत तो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है कि इसमें दो ही सिद्धांत प्रकार करते हैं। एक न्यूक्लियर आवेश के कारण जो पवन चक्री उत्पन्न हो जाती है, विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है वो, दूसरा होता है कि खोखले गोले का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर आधारित होता है। इन्हीं दो बिंदुओं पर आधारित यह वान डी ग्राफ जनरेटर है। आशा करते हैं बेटा समझ आया होगा आपको। यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है वाल्मीकि एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करिए और फ़ोन भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद बेटा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।